नईम राशिद साहब से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मोहतरम जनाब आनंद प्रकाश चौकसे साहब, डॉक्टर फ़िरोज़ बेग साहब, हमारे दोनों पीराने तरीक़त, तमामी लोगों से गुजारिश करता हूं कि बाबा चौधरी को शॉल पोशी करके उनका इस्तकबाल करें। अफजाल दानिश साहब, कमरुद्दीन फ़लक साहब से भी गुजारिश करता हूं कि तशरीफ़ लाएं। आइए नहीं भाई सर। हाँ दे देंगे ना साथ में। और आज उनकी खिदमत में एजाज़ी ट्रॉफ़ी भी पेश की जा रही है। ये मेमेंटो, ये ट्रॉफ़ी और हमारे नईम भाई की ये एक अनोखी पहल है कि बाबा चौधरी साहब क्योंकि उधर चेन्नई मद्रास की तरफ के हैं, तो उस तरफ जिस तरह जैसा हार पहनाया जाता है एजाज़ के मौके पर, ये एजाज़ भी खुसूसी तौर पर वहीं से बुलवाया गया है। मैं सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़हमत की आप लोगों ने, और बाबा चौधरी साहब की खिदमत में हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ तमाम अहलियान बुरहानपुर की तरफ से। और अहलियान बुरहानपुर कहने का मतलब मेरा ये है कि बुरहानपुर का रहने वाला एक एक फ़र्द तालियां बजाकर इस बात का एतराफ़ करे कि आज हमने बाबा चौधरी साहब का एजाज़ किया है। आइए हजरात, आज की बज़्म के मेहमान मुअज़्ज़म और माइक्रोविज़न और ऑल इज़ वेल माइक्रोविज़न स्कूल और ऑल इज़ वेल हॉस्पिटल के सरबराहकार, हमारे अपने बुरहानपुर की तालीमी और इल्मी शख्सियत मोहतरम जनाब आनंद प्रकाश चौकसे साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ ले आ चुके हैं। मैं चंद ही मिनटों में हम उनका उद्बोधन भी सुनेंगे। मैं शफ़ीक आबिदी साहब से मुल्तमिस होता हूँ कि वो अपनी छोड़ी हुई बात को तकमील तक पहुँचाएँ। आइए हजरात, इस मौके पर हमारी अपनी बज़्म नासिक ने तय किया था कि हम मोहतरम जनाब आनंद प्रकाश चौकसे जी की खिदमत में नासिक अवार्ड पेश करेंगे। नासिक अवार्ड की ट्रॉफ़ी उनकी खिदमत में पेश की जाएगी। मैं तमामी मेहमानान से गुजारिश करता हूँ, अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी से गुजारिश करता हूँ, उस्ताद लतीफ़ शाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर फ़िरोज़ बेग साहब, हमारे अड़ावत से तशरीफ़ लाए हुए जनाब अशफ़ाक़ मलिक साहब, तभी से गुजारिश करता हूँ। और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जिस वक्त शॉल पोशी हो, जिस वक्त उनकी गुल पोशी हो, उस वक्त आप ज़बरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट में उनका इस्तकबाल करें। मैं शॉल पोशी के लिए गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी और उस्ताद लतीफ़ शाहिद साहब, डॉक्टर फ़िरोज़ बेग साहब शॉल पोशी करें और उनके ज़बरदस्त तालियां बजनी चाहिए आपके। और उनकी खिदमत में पेश किया गया और ये ट्रॉफ़ी भी उनकी खिदमत में पेश की जाकर एजाज़ किया गया है। बड़ी अच्छी बात कह दी जनाब कमरुद्दीन फ़लक साहब ने कि शॉल पहनने के बाद तो वो इमाम बख्श नासिक लग ही रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हजरात, कुछ हमारे और मेहमान हैं जिनके का इस्तकबाल शॉल पोशी और गुलपोशी की जाकर किया जाना है। मैं सबसे पहले अशफ़ाक़ मलिक साहब का एजाज़ करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी से कि वो मोहतरम जनाब अशफ़ाक़ मलिक साहब की शॉल पोशी करके उनका इस्तकबाल फरमाएँ। तनवीर रज़ा बरकाती वगैरह जो हार दो हार। अड़ावत की सरजमीन ही से रईस काशिफ साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मैं बाबा चौधरी से गुजारिश करता हूँ थोड़ी जहमत करें और उनका भी शॉल पोशी करके इस्तकबाल करें। डॉक्टर फ़िरोज़ बेग साहब का भी शॉल पोशी करके इस्तकबाल किया जा रहा है। मैं चौधरी बाबा से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। इस तरफ जो थोड़ा बदनज़मी हो रही है, जो लोग शोर कर रहे हैं, वो खामोशी के साथ
अपने हिसाब से कुर्सी रख के बैठ जाएं, लेकिन खामोशी इख्तियार करें। बुरहानपुर की तारीख़ से जुड़ी हुई एक शख्सियत है जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उनकी भी शॉल पोशी करके उनका इस्तकबाल करें। बाबा चौधरी। खंडवा से तशरीफ़ लाए हैं जनाब हफीज़ पटेल साहब। आपकी शॉल पोशी की जाकर आपका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं माइक को रोटेट कर रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि ये मुशायरा बज़्म नासिक का बेशुमारवा मुशायरा है, क्योंकि इस मुशायरे की कोई गिनती नहीं है। और वो गिनती इसलिए नहीं है कि बज़्म नासिक के रूए रवां मोहतरम जनाब नईम अख्तर राशिद साहब ने इतने मुशायरे किए हैं, इतने मुशायरे किए हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए उसे बेशुमारवा मुशायरा ही कहा जाना बेहतर होगा। और मैंने एक बात और कही थी कि जब सारे हिंदुस्तान में कन्वीनर्स की डिग्री तय की जा रही थी, कन्वीनर्स का रुतबा तय किया जा रहा था और बेस्ट कन्वीनर के लिए जगह जगह से रिकॉर्ड बुलाए गए थे, उस वक्त मैकश अमरोही को बेस्ट कन्वीनर का अवार्ड दिया गया था। मैंने नईम भाई से एक बात कही कि एक छोटी सी आप अगर कोशिश कर लेते कि तमाम के तमाम मुशायरों का रिकॉर्ड रखते तो जाहिर सी बात है कि आपसे बेहतर पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा कन्वीनर नहीं था जो बेस्ट कन्वीनर का अवार्ड लेकर जाता। मुझे इस बात पर बजा तौर पर फ़ख्र होता है कि बहुत सारी लान तान भी बर्दाश्त की है। मैं बिल्कुल खुल्ला बरमला कह रहा हूँ कि बहुत सारी लान तान भी उन्होंने बर्दाश्त की है, लेकिन वो अपनी उर्दू से इस मोहब्बत से कभी बाज नहीं आए। मुझे इफ्तिखार आरिफ का शेर याद आता है कि उर्दू की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। इतनी मेहनत, इतनी मोहब्बत के साथ मुशायरों की लगन और बुरहानपुर के लोगों से मोहब्बत करने वाली एक शख्सियत का नाम है नईम राशिद। मैं इस वक्त चाहता हूं कि तमाम शोहरा व स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और नईम राशिद साहब की खिदमत में शॉल पोशी करके उनका इस्तकबाल किया जाए। मैं शफीक आबिदी साहब, अशफाक निज़ामी साहब और अरशद नदीम साहब, जनाब रफ़ीक सरवर साहब, राधिका मित्तल साहिबा, डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा से गुजारिश करता हूं कि सभी लोग तशरीफ़ लाएं और हमारे नईम राशिद साहब का ज़बरदस्त, और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ज़बरदस्त तालियों में इस्तकबाल कीजिए। जनाब नईम राशिद साहब ने बेपनाह और बेहद कामयाब मुशायरे किए हैं। कमरुद्दीन फलक साहब तशरीफ़ लाएं, उधर आ गए, बस नीचे कर दें। अब वो जो नशिस्तें खाली हुई हैं, मैं तमाम मेहमानान से गुजारिश करता हूं कि आप लोग नीचे तशरीफ़ ले चलें और हमारी तमाम शोहरा से गुजारिश करता हूं कि आप लोग ऊपर की नशिस्तों में अपनी नशिस्तें महफूज कर लें। चौधरी बाबा से गुजारिश करूंगा कि आप ऊपर ही तशरीफ़ रखें। नईम राशिद साहब की खिदमत में बेहद तबरीक व तहसीन, बेहद शुक्रिया उनका। नईम भाई यहीं ऊपर ही बैठिए, आइए शफीक भाई। इस्तकबाल की एक छोटी सी रस्म भी हम अंजाम दे दें यहीं पर। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे इस्तकबालिया कमेटी के तमामी अफराद से वो यहाँ करीब में तशरीफ़ ले आएँ। मैं सबसे पहले सखावत फ़ारूकी से गुजारिश करता हूँ कि वो आज की बज़्म के सदर मौसूफ़ मोहम्मद फ़रीद बाबा का इस्तकबाल करें। और सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिस वक्त आप का इस्तकबाल किया जा रहा है, बराए करम इस कैमरे की आंख का ध्यान में रखें। और ये पूरा प्रोग्राम हमारा जो है तो बज़रिए यूट्यूब नशर किया जाएगा। तनवीर रज़ा बरकाती से गुजारिश करता हूं कि आज की बज़्म के सरपरस्त मोहतरम जनाब उस्ताद लतीफ़ शाहिद साहब का इस्तकबाल करें।
गुजारिश करता हूं इकबाल ज़फ़र से कि वो तशरीफ़ लाएं और मोहम्मद यूसुफ फराज फ़ारूकी साहब का इस्तकबाल करें। आज की ये शाम जिनके नाम से मंसूब है वो शख्सियत है मोहतरम जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी की। मैं जनाब अब्दुल रऊफ़ नश्तर से गुजारिश करता हूँ कि वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी का इस्तकबाल करें। मैं हमीदुल्लाह हिरवा से गुजारिश करता हूँ कि वो मोहम्मद रफ़ीक मौलिफ साहब का इस्तकबाल करें। अफ़ज़ाल दानिश से गुजारिश करता हूँ अफ़ज़ाल दानिश तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर फ़िरोज़ बेग साहब का इस्तकबाल फरमाएँ। आबिद नज़र साहब, नज़ीर अशरफ़ी से गुजारिश करता हूँ मैं कि वो हफ़ीज़ पटेल साहब जो खंडवा से हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाएँ उनका इस्तकबाल करें। अफ़ज़ाल दानिश से गुजारिश करता हूँ कि वो अशफ़ाक़ मलिक साहब जो अड़ावत की सरज़मीन से हमारे दरमियान में जलवागर हुए हैं उनका इस्तकबाल करें। इकबाल अफ़ज़ाल दानिश से ही गुजारिश करता हूँ कि वो रईस काशिफ़ साहब का भी इस्तकबाल फरमाएँ। नज़ीर अशरफ़ी से गुजारिश करता हूँ कि ज़हीर वारसी साहब का इस्तकबाल फरमाएँ। खंडवा से हमारे दरमियान में जनाब इस्माइल पहलवान साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं नज़ीर अशरफ़ी से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। नज़ीर अशरफ़ी साहब अतीक अहमद साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ़ नश्तर साहब से गुजारिश करता हूँ कि शफ़ीक़ आबिदी साहब जो आज के इस प्रोग्राम की निज़ामत फरमाएंगे उनका इस्तकबाल करें। हमीदुल्लाह हिरवा भैया से गुजारिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास कन्फ्यूज़न की बात यह है कि दो हमीदुल्लाह हैं और दोनों के क्या उपनाम भी उर्फ भी हिरवा है। वो भी हमीदुल्लाह हिरवा हैं और ये भी हमीदुल्लाह हिरवा है। तो जब इनको आवाज़ दो तो वो देखते हैं, उनको आवाज़ दो तो ये देखते हैं। मैं हमीदुल्लाह हिरवा भैया से, बड़े भैया से गुजारिश करता हूँ रफ़ीक सरवर साहब जो इधर आइए, ये रफ़ीक सरवर साहब जो मालेगांव से दरमियान में हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमाएँ, उनका इस्तकबाल करें। अशफाक निज़ामी साहब थोड़ी सी जहमत करें। अब्दुल रऊफ़ नश्तर साहब उनका इस्तकबाल करें। मोहतरमा डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा बड़ी इस वक्त जो है तो सारे हिंदुस्तान में उर्दू मुशायरों की जान आन बान शान और इस तरह के दीगर जो भी अल्फाज कहे जा सकते हैं वो सब हैं। मैं नईम भाई से गुजारिश करता हूँ नईम भाई तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा का इस्तकबाल करें। मैं अब्दुल रऊफ़ नश्तर से गुजारिश करता हूँ कि राहत हरारत साहब का इस्तकबाल करें। और कौन कौन है? आकिल जैदपुरी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं तनवीर रज़ा बरकाती से गुजारिश करता हूँ कि जनाब आकिल जैदपुरी साहब का इस्तकबाल करें। हमारे जिस्म की का सीना और सीने में दिल्ली बड़ी अहमियत की हामिल है और उस दिल्ली से हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम जनाब अरशद नदीम साहब, एक काबिल क़द्र शायर। मैं जनाब इकबाल ज़फ़र से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और उनका इस्तकबाल करें। आप लोग थोड़ी सी जहमत करें, अपने हाथों को खुला रखें। ये भी हमारे मेहमानों की मेज़बानी का एक ढंग है कि जब उनका इस्तकबाल किया जा रहा है तो आप तालियों से उनका इस्तकबाल फरमाएं। राधिका मित्तल साहिबा जो गाज़ियाबाद से हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाई हैं,
मैं जनाबे अनवर जमीली से गुजारिश करता हूँ, अनवर जमीली तशरीफ़ लाएं और राधिका मित्तल साहिबा का इस्तकबाल करें। जाहिर सी बात है कि आप सबके जहनों में ये ख्याल ज़रूर गुज़र रहा होगा कि आज की ये महफ़िल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी साहब के नाम क्यों मंसूब की गई, उनके नाम से क्यों मानवन की गई, और उनकी शख्सियत ऐसी क्या शख्सियत है कि बुरहानपुर जैसी सरज़मीन पर उनके नाम से एक शाम का इनेकाद किया गया है। तो इन सब बातों से पर्दा उठाने के लिए मैं इस वक्त मोहतरम अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी साहब की शख्सियत पर चंद लफ्ज़ों के इजहार के लिए मोहतरम जनाब शफ़ीक़ आबिदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम जनाब शफ़ीक़ आबिदी साहब तशरीफ़ लाएँ और अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा की शख्सियत से मुताल्लिक़ चंद कलमात हमारे सामीन के गोशे गुजार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारुस सुरूर मोहब्बतों के शहर बुरहानपुर में मोहतरमुल मक़ाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी साहब की आमद पर कुछ बातें आप तक पहुंचाने के लिए मुझ खाकसार को हुक्म दिया गया है। ख्वाजा हाफिज़ शिराज़ी ने किस मौके पर किस महल में ये शेर कहा मुझे नहीं मालूम। इन सआदत बज़ोर बाजो नीस्त ताना बख्शत खुदाई बख्शंदा। ये वो सआदत है जो ज़ोरे बाजू से नहीं बल्कि ऊपर वाले की अता है जो हासिल हो जाती है। बहुत कम खुश नसीब ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जो है ऐसी सआदतें अता की हैं। आज की इस बज़्म में अभी शफ़ीक़ साहब कह रहे थे कि किसी छुरी से नहीं, छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ। बहुत ही खूबसूरत शेर कहा उन्होंने और मैं इस बात से काफ़ी इत्मीनान रखता हूँ, काफ़ी संतोष है मुझे इस बात से कि जब उर्दू की महफ़िलों में आनंद प्रकाश चौकसे और राधिका मित्तल जैसे लोग शरीक होंगे तो इस चिराग की लौ किसी छुरी की धार से नहीं कट सकती। इन सब के लिए ज़बरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट में इस्तकबाल होना चाहिए। एक बार मैं और ज़हमत देता हूँ कि आप तालियां बजाकर इनका इस्तकबाल करें।